हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 6 जिसका नाम है जीव जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सबको हल करना। तो सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। एक कोशिकीय जीव है तो जितने भी विकल्प दिए गए, जैसे मनुष्य हो गया, केचुआ हो गया, युगलीना हो गया, छिपकली हो गया, इन सभी में एक कोशिकीय जीव सिर्फ युगलीना है, यानी ये ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। बाकी जो बचे हैं वो बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। इसके बाद मेरुदंड पाई जाती है। ठीक है, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। ठीक, किसमें पाई जाती है? तो यहाँ मछली में मेरुदंड पाई जाती है, बाकी केचुआ, जोंक, तिलचट्टा इस सब में नहीं पाई जाती है। इसके बाद अपुष्पीय पौधे हैं। एक तो आपने सुना होगा पुष्पीय और अपुष्पीय। तो यहाँ पे अपुष्पीय पौधे क्या हैं? फर्न जो होता है ये अपुष्पीय पौधा है क्योंकि इसमें पुष्प नहीं लगता। आम, जामुन, केला ये ऐसे पौधे हैं इनमें जिनमें पुष्प लगता है, इसलिए आम, जामुन, केला को पुष्पीय पौधे कहते हैं और फर्न को अपुष्पीय कहते हैं। इसके बाद मूल रोम किसमें पाया जाता है? मूल रोम, तो मूल रोम कहाँ पाया जाता है? पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है उसमें मूल रोम पाया जाता है। मूल रोम और मूल गोप ये जड़ वाले भाग में पाए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सही गलत का निशान लगाना है। तो चलिए पहला देखिए, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो सही बात है, आवश्यकता होती है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। गलत, पौधों में होती है जीवन पर्यंत। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। गलत, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। सही बात है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। अब रंध्र देखिए, पौधों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जहाँ से वाष्पन क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सब आते हैं, ऑक्सीजन निकलता है या ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सारी प्रक्रिया रंध्रों के द्वारा होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। गलत, गेहूं तथा धान क्या है? ये हमारे एक वर्षीय पौधे हैं, यानी एक वर्ष के अंदर ही खिलते हैं, पकते हैं, फल बनाते हैं और मर जाते हैं। खरगोश अकशेरुकी जीव है। गलत, खरगोश कशेरुकी है। कशेरुकी मतलब जिसके पास, कशेरुकी मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो, और अकशेरुकी मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी ना हो। तो खरगोश में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए खरगोश कशेरुकी जीव है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। तो सही बात है, सूक्ष्म जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, इसमें भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर पौधे तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। बेटा, पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, ये एकदम सही बात है, लेकिन सिर्फ तभी निकालते हैं जब सूर्य के संपर्क में वो रहते हैं, यानी सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो जब पौधे प्राप्त करते हैं तभी ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। सूर्य का प्रकाश यानी रात में, सूर्य तो रहता नहीं, रात में क्या होता है? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश अगर नहीं है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद कछुए का जीवन काल लगभग 120 से 150 वर्ष तक होता है। अगला देखिए, लाजवंती पौधा यानी छुई मुई जिसको बोलते हैं, छुई मुई का पौधा, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति क्या है? संवेदनशील होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक, पादप मिट्टी में मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं पौधों के द्वारा, यानी पादप के द्वारा। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। इसमें हमको स्तंभों का मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, मेढक, मेढक क्या है? उभयचर प्राणी है। स्तंभकंद आलू को कहते हैं क्योंकि आलू तना है, स्तंभ मतलब तना। ठीक, तो आलू क्या है? तना है। और अंडयुज, अंडे देने वाले जंतुओं को कहते हैं। सलजम कुंभी रूप में होता है। प्रजनन, अंडे और बच्चे देने वालों जो होते हैं इनको प्रजनन करना कहते हैं।
उत्सर्जन, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, और संवेदनशीलता, धमाके को सुनकर चौंक जाना। ठीक है, इस तरह से हम इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न, अब यहाँ लिखने वाले प्रश्न आ गए। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो मक्का झकड़ा जड़ है, प्याज मूसला जड़ है, सरसों भी मूसला जड़ है और बैगन भी मूसला जड़ है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। इसके बाद छठे प्रश्न को देखिए। छठे प्रश्न में हमको चित्र बनाना है, तो चित्र यहाँ पे आप देख लीजिए। मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, और आपकी किताब में भी बना हुआ है। मूसला जड़ किसको कहते हैं ये एक बार जान लीजिए। देखिए, एक तो होता है ये पेड़ है, पेड़ का तना है, ये मिट्टी के नीचे का भाग है, जो नीचे है जड़। मुख्य जड़ तो साथ में रहती ही रहती है, पर प्राथमिक जड़ों के साथ उसमें द्वितीयक और तृतीयक जो जड़ें हैं वो ऐसे ऐसे निकलती रहती हैं, तो इस प्रकार की जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले देखिए। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती हो। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल ये ऐसे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। इसके बाद 8वां प्रश्न है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो इसमें आम और गुड़हल, आप नीम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आप जो बड़े पेड़ होते हैं जिनमें फल लगता है वो भी लिख सकते हैं आप। तो आम और गुड़हल यहाँ पे बहुवर्षीय पौधे हैं, यानी जो 2 साल, 3 साल, 4 साल या इससे ज़्यादा या नहीं इससे ज़्यादा ही जीते हों। ठीक है, उनको हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं, जो कई सालों तक फल हमें देते रहे। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। शाक, झाड़ी तथा वृक्ष के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। शाक में कौन कौन से पेड़ आते हैं? शाक में हमारा मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन ये सब आ जाएंगे। झाड़ी में हमारा गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नीलकांटा और गुड़हल ये सब आ जाएंगे। वृक्ष की बात करें तो नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़ ये सब जो पौधे होते हैं ये वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं, वृक्ष के समूह में आते हैं। तो ये 9 प्रश्न थे आपके पाठ में। नहीं सॉरी, एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 10वां भी है, इसको भी देख लीजिए। शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ देख लीजिए। शाकाहारी में खरगोश, गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा ये सब क्या है? शाकाहारी जीव हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील ये क्या है? ये मांसाहारी जीव हैं। सर्वाहारी यानी जो घास फूस भी खा लें, यानी सब्जी वब्जी भी खा लें और मांस मछली भी खा लें, उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य दोनों खाता है, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया ये सब क्या है? ये सर्वाहारी में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न मैंने आपका इस पाठ में हल करा दिया है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।